बिस्मिल्लाहिर्रहमान। गाइस कैसे आप सब, उम्मीद का तो खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट। जो भाई चैनल पे नए हैं, ये मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, सब भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम हो गया। अगर तो चैनल पे आ ही गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन हो आप तक बआसानी पहुँचे। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। गाइस सुबह के 8 बज रहे हैं और नाश्ता तैयार है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बताता चलूँ कि आज नाश्ते में क्या है। अगर किसी भाई ने नाश्ता करना है तो आप आए, साथ बिस्मिल्लाह मिल बैठ के खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते में है जी मेथे वाली रोटी, मेथे वाला पराठा। ये देखें, इसके अंदर जो है ना मसाला है मेथे का। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तो आप शहरों में रहते हैं तो आपको बताता चलूँ कि ये देहात में रहने वाले लोगों का नाश्ता है। जो देहाती लोग होते हैं ना, वो ये नाश्ता बहुत ही पसंद करते हैं। मतलब साथ में कुछ नहीं होता, सिर्फ पराठा होता है और पराठे में आलू का पराठा होता है, मूली का पराठा होता है, इस तरह ये मेथे का पराठा होता है, साग का पराठा होता है। ये देहाती लोग बहुत ही पसंद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेथे का पराठा अगर किसी भाई ने खाना है तो आप आए, साथ बिस्मिल्लाह मिल बैठ के खाते पीते एंजॉय करते हैं। मुझे तो बहुत ही लगी हुई है भूख। मौसम भी माशाल्लाह से सुबह सुबह काफ़ी प्यारा बना हुआ है। सूरज निकला हुआ है, धूप निकली हुई है, आसमान के ऊपर कोई बादल नहीं है, बिल्कुल साफ नीला आसमान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला लुक़्मा है भाई। नाश्ता करते हैं भाई, नाश्ता करने के बाद आपसे मिलते हैं। एक्चुअली हमने लगानी आज मशीन थी, धूप बहुत ही ज़्यादा थी, मगर हमने मशीन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि सरफ़ बहुत ही थोड़ी थी। तो मशीन लगाने के लिए सरफ़ भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हमने एक ही ड्रेस मेरे वाला धो के तार के ऊपर बिछा दी है। तो ये चेक करें यार, अगर मैं धूप का आपको दिखाऊं तो देखें, सूरज बहुत ही बड़ा होके निकला हुआ है, आसमान बिल्कुल साफ़ है, कोई बादल नहीं है। और मैं अगर अपने कपड़ों को दिखाऊं तो बिल्कुल सूख चुके हैं। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए तो कपड़े बिल्कुल टोटली सूख चुके हैं। थोड़े थोड़े नम हैं, मगर सारे कपड़े सूख चुके हैं। ये यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। फाइनली भी वजह अल्हम्दुलिल्लाह खाना फाइनली भी वजह अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया, देसी माहौल का देसी नाश्ता। तो बर्तन मेरे हाथ में है। गाइस टाइम हो रहा है 12:20 और आपको बताता चलूँ कि आज है जुम्मा और सब भाइयों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। यार आपको बात बताता चलूँ कि ज़िंदगी में अगर आप सुकून चाहते हैं तो 2 चीज़ें अपना लें। एक, आप धोखा ना दें किसी को। दूसरा, आप झूठ ना बोलें, हमेशा सच बोलें, चाहे आपका गला ही क्यों ना कट जाए। सच बोलें, ज़िंदगी में आपके सुकून आ जाएगा। और एक और बात कि अगर तो आप साहब इस्तिताअत नहीं रखते हज और उम्रा करने की तो कोई बात नहीं। आप चाहते हैं कि हम हज करें, उम्रे करें, मगर आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर आप साहब इस्तिताअत नहीं रखते तो घर में ही आपको बैठ के 2 हज 2 उम्रे का सवाब दे सकते हो। कैसे? वो ऐसे कि खुशबू और खलूस के साथ जुम्मा पढ़ें, प्रॉपर सुनते अदा करें। जुम्मा पढ़ने की खुशबू और खलूस के साथ पढ़ें, यकीन जाने 2 हज और 2 उम्रे का सवाब है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि खुशबू और खलूस के साथ नीयत से काम किया करें, जो भी नेक अमाल करें और नेकी कर दरिया में डाल। तो अभी टाइम भी काफ़ी हो रहा है जुम्मे का, तो जुम्मे की तैयारी करते हैं और जुम्मा पढ़ने के बाद आपसे मिलते हैं। और आज एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ क्या है अभी नहीं बताऊंगा, जुम्मा अदा करने के बाद आपको बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, तो जुम्मा पढ़ने के बाद आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गैस कपड़े प्रेस कर लिए हैं जुम्मे के लिए, अभी टाइम बहुत ही शॉर्ट है, तकरीबन 10 मिनट रहते हैं। ट्रिक तो आपको पता है ना, 3 तक गिनती और ये ड्रेस गायब हो जाएगा, वो वाला डल जाएगा, तो फ़ौरन निकल जाते हैं जुम्मे के लिए। 1 2 3। तो भाई आपके भाई को ट्रिक्स आते हैं बट आप मानते नहीं है। खैर जो भी है, अगर के भाई ने ट्रिक्स सीखने हो तो आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा। तो वज़ू भी कर लिया, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, अभी निकलते हैं सीधा मस्जिद में जुम्मा पढ़ने के लिए। और आपको बाहर से मस्जिद का व्यू करवाता हूँ। मस्जिद का व्यू करवाने के बाद जुम्मा अदा करेंगे और जुम्मा अदा करने के बाद फिर आपको वो सरप्राइज़ बताना है। वो सरप्राइज़ क्या है? बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है यार, बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिए। यार मेरी अमाउंट ऐसे ही पड़ी हुई है, इसको भी उठा लेता हूँ, कपड़े चेंज किए हैं ना। बिस्मिल्लाह। फाइनली भी
वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुम्मा अदा करने के बाद लड़का खैरियत से घर पहुंच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ जो मस्जिदें हैं वो ज़्यादातर जुम्मा करवाती हैं 2 बजे। कुछ मस्जिदें हैं जो 1 बाई के 30 मिनट पे जुम्मा करवा देती हैं, बट मोस्टली 2 बजे जुम्मा हो जाता है। हमारे जो नज़दीक मस्जिदें बनती हैं वो 2 बनती हैं, एक जामिया रुबानिया है और एक नूरानी मस्जिद है। जो नूरानी मस्जिद है वो सुन्नियों की मस्जिद है और वहाँ 2 बजे जुम्मा होता है, और जो जामिया रुबानिया है वो अहले देवबंद की मस्जिद है और वहाँ 1 बाई के 30 मिनट पे जुम्मा अदा किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुम्मा अदा करने के बाद खैरियत से घर पहुँच गया हूँ। तो आप भी सोच रहे होंगे कि यार वो कौन सी खुशखबरी थी जो मैंने आपको बतानी थी, तो आपको बता देता हूँ। ज़्यादा देर नहीं आपको वेट करवाता, नहीं इंतज़ार करवाता। खैर यार, पहले तो ये देखें ना, मैंने पूरे घर में परोली लगाई है, पसीना आ गया है, अभी भी वज़ू में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मुझे एक तिल निकल रहा है, अब पता नहीं ये कैसे निकला, मुझे पता भी नहीं चला। अभी ये देखें यहाँ पे ये तिल निकल रहा है मुझे। खैर आपको खुशखबरी बता दूँ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पुराना मकान था, पुराना घर था मोगिया रोड वाली साइड पे 5 मरले का, तो उसकी फ्रंट साइड पे हम जो है ना नाली बनवाने लगे हैं, क्योंकि उसकी फ्रंट ओपन नाला है जिसके इर्द गिर्द कोई चार दीवारी नहीं है, सारा पानी बाहर निकल आता है। तो हमने सोचा यार क्यों ना इसको कवरिंग की जाए, क्योंकि जो मस्जिद के लिए जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए नमाजी या कुछ और लोग जो भी गली से गुजरते हैं उनके कपड़ों को ऊपर वो गंदगी ना पड़े नाली की, तो वो कवरिंग हो जाएगी, पानी सारा अंदर रहेगा, वो इजीली आ जा सकेंगे। तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हम कल करवाने लगे हैं। आज हमने सारा एस्टीमेट लगवाना है, मैं अभी जा रहा हूँ वहीं एस्टीमेट लगवाने और आपको प्रॉपरली व्यू दिखाऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक हमने नाली बनवानी है, क्योंकि कुछ दिनों तक हमने मकान सेल कर देना है। तो अगर चीज़ वही सेल होती है जिसकी कीमत या जिसकी डेकोरेशन अच्छी हो, तो डेकोरेशन अच्छी करवाएंगे, इंशाल्लाह हमारा मकान नीट एंड क्लीन एंड ऐसे लश पश हो जाएगा। जैसे ही हमारा मकान लश पश हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम उसको सेल कर देंगे। तो सारा एस्टीमेट आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल ये देखें मेरा 125 बब्बर शेर टोयोटा फार्चूनर लेजेंडर 125। तो इंशाल्लाह ताला मैं जाऊंगा वहाँ पे, आपको सारा एस्टीमेट दिखाता हूँ कि कितने का हमारा एस्टीमेट बिल बनता है। और ये एक और चीज़ है मेरे पॉकेट में, ये देखें, ये प्रॉपर्टी डीलर वाला है, एक रांझा प्रॉपर्टी डीलर, इससे भी हमारी बात चल रही है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों तक हमारा मकान सेल आउट हो जाना। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे व्यूअर्स के लिए, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर, हमें पता होगा कि ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है उनके लिए भी और मेरे लिए भी। और इंशाल्लाह ताला ये जो दीवारें आप देख रहे हैं ये भी इंशाल्लाह नीट एंड क्लीन करा देनी है, क्योंकि ये जो नीचे आप मार्बल लगवाए ना, सेम इसी तरह का मार्बल ऊपर तो नहीं लगवाएंगे, बट मार्बल की टाइलें जो होती हैं जिस तरह की वो अंदर लगी हुई हैं किचन में, इस तरह की टाइलें होंगी डेकोरेशन वाली। जो बॉर्डर बना हुआ है ना, इस बॉर्डर के नीचे नीचे तक रहेंगी चारों तरफ। तो ये सारी की सारी हमने टाइलें लगवानी है। ऊपर वाली वो भर्ती डलवानी है, ऊपर जो वो बरांडी नुमा है वो गिर जाएगी, नीचे कमरा मतलब टोटली चेंजिंग करवा देनी है। ये पौड़ियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, इवन एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आगे आने वाले व्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल के साथ हमेशा के लिए कनेक्टेड रहा करें। मेरी कोई भी आने वाली अपडेट नोटिफिकेशन हो ना, उससे इग्नोर मत ना किया करें, क्योंकि वो बहुत ही ख़ास होती है। क्योंकि कुछ ही महीनों के अंदर अंदर मेरा वीज़ा भी आ जाना और मैंने बाहर भी चले जाना, और फिर वहाँ पे जाके व्लॉगिंग की तो छुट्टी नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला प्रॉपरली मैं कवरिंग तो करता रहूँगा, पर मैं चाहता हूँ मेरे व्यूवर्स मेरे साथ ही रहें। अभी टाइम देखें तकरीबन 3 हो रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं। आई थिंक एक आधा घंटा पीछे है घड़ी, तो मैंने उधर भी जाना है, सारा एस्टीमेट लगवाना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में कीजिए याद। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।